रोहित, रोहित, जी मैडम। ये सब क्या है? मैडम वो कचरा है, बस फेंक नहीं जा रहा था मैं उसको। फेंकने जा रहे थे? एक बात बताओ, किराया कब दोगे? 2 महीने हो लिए। थोड़ा सा और लेट हो सकता है इस महीने। मैं एक साथ है ना, आपको चौथे महीने में एक साथ तीनों महीने का किराया मिला करके दे दूंगा। तुम हर बार है ना यही सब कह के टालते रहते हो कि थोड़ा सा टाइम और, थोड़ा सा टाइम और। अब जाकर 2 महीने हो गए किराए को, और ऊपर से कचरा इतना फैला के रखते हो फ्लैट के अंदर। इसलिए दिया था क्या मैंने फ्लैट? बात फैलाने की नहीं है, अब दिन भर का हो जाता है, मैं भी पूरे दिन बाहर रहता हूँ तो ध्यान नहीं दे पाता। पूरे हफ्ते का एक साथ मिला करके फेंकता हूँ मैं बस। देखो, कम से कम किराए टाइम पे नहीं देते, सफाई तो कर लिया करो। बात ठीक है, देखो पूरा पूरा फ्लैट एकदम साफ है, एकदम बढ़िया है। मैं क्या करता हूँ ना, पूरे हफ्ते का एकदम कचरा इकट्ठा करके पूरे हफ्ते भर का, तब उसको मैं बाहर निकालता हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते टाइम तो मिल नहीं पाता, आप समझ सकते हो। देखो, और मोहलत मैं तुम्हें दे नहीं सकती। जल्दी से किराया निकालो, 2 महीने हो गए, पता है तुम्हें? यहाँ सबने किराया दे दिया, एक तुम ही रह जाते हो हमेशा। बस इस महीने थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, मैं चौथे महीने में ना आपको सारा किराया मिला करके दे दूंगा। चौथा महीना? इतना वेट नहीं होता मेरे से। मैं शाम को अपने लड़के भेज दूंगी, सामान वामान उठा के बाहर फेंक देंगे। मैडम ऐसा मत करो प्लीज। तो और क्या करूं? पहले ही 2 महीने की मोहलत दिए बैठी हूं, अब तुम्हें और मोहलत चाहिए? तुम एक काम करो यार, रूम खाली करो यहाँ से। मैं मजबूरी में फंस गया हूँ बहुत बड़ी, इसलिए मैं आपको किराया नहीं दे पा रहा हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले कभी किराया देने में आपको लेट किया है क्या? अरे तुम्हारा हमेशा का ही तो है। अभी तुमने 2 महीने की मोहलत मांगी, अभी फिर कह रहे हो थोड़ी और मोहलत चाहिए। उससे पहले मैंने आपको कभी देर करी क्या किराया देने में? देखो, मेरी भी जरूरत है, ठीक है? मुझे भी कुछ सामान लाना होता है, कुछ खर्चे होते हैं, हम लोग किराए से ही तो चल रहे हैं। आपकी बात ठीक है, आपकी ज़रूरतें हैं, आपका किराए से खर्चा भाड़ा चल रहा है, पर हमारी भी तो मजबूरी समझो ना। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा किराया चाहिए। अब तुम कैसे भी करके दो। ठीक है, मैं कैसे भी करके आपका किराया दे दूंगा, बस इस महीने नहीं दे पाऊंगा। इस बात को आप थोड़ा सा समझो। तो फिर रूम खाली कर दो। अब चौथे महीने में मैं सारा कंप्लीट एक साथ कर दूंगा ना फाइनल। अरे देखो, चौथे महीने तक वेट नहीं होता, और वैसे भी ना नए किराएदार रूम लेने के लिए तैयार है यहाँ पे। मैं मजबूरी में फंस गया हूँ, इस वजह से नहीं दे पा रहा, वरना मुझे शौक नहीं चढ़ रहा कि आप मुझे आकर के उल्टा सीधा सुनाओ। देखो, सुनाने का मेरे को भी शौक नहीं है, पर पूरे 2 महीने तक सब्र किया मैंने, तब जाके आज किराया मांगने आई हूँ। आपकी बात ठीक है, पर मैं क्या करूं, जब मेरे रूममेट मुझे धोखा देकर भाग गए बिना 1 रुपए दिए, तो फंस तो मैं गया ना उस चीज़ को। आप प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको नज़र आएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा, वो अखिलेश, वो सब भाग गए तुम्हारे कमरे से? वही तो मुझे मेरे साथ दिक्कत हो रही है। अगर मुझे थोड़े बहुत पैसे दे करके जाते, या मुझे कुछ खर्चा भी दे करके जाते, मैं अपना भी खर्चा आसानी से चला लेता और आपका भी किराया टाइम पर दे देता। देखो, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो किराया चाहिए बस। अब और मोहलत मैं दे नहीं सकती, क्योंकि फिर मैं, इससे अच्छा है किसी और को कमरे पे किराया दे के रूम पे चढ़ा दूंगी। देखिए, मैं क्या बोलूँ, आप बड़े हो, आप समझदार हो, ठीक है, मैं छोटा हूँ, आपसे गलती हो गई मुझसे। अब बताओ मैं क्या करूँ? मुझे पता थोड़ी ना था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा कर जाएँगे, या उनके चेहरे पर मुझे लिखा हुआ थोड़ी ना दिखा था। मैंने मजबूरी के टाइम पर उनकी मदद क्या कर दी, अपने फ्लैट में उन्हें जगह दे दी, सोचा कि रूम रेंट आधा-आधा हो जाएगा, पर वो तो मेरे साथ ही गड़बड़ कर गए। आधा भी रूम रेंट नहीं देके गए वो लोग? 1 रुपए का भी नहीं दिया। खैर, देखो, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शाम तक की मोहलत दूंगी। आप प्लीज़ थोड़ा-सा बात को समझो। मुझे बिल्कुल शौक नहीं चढ़ रहा कि मैं आपको परेशान करूँ, आप बार-बार यहाँ पर आएँ, आपको तकलीफ़ हो। आप इस महीने और एडजस्ट कर लो ना कैसे भी करके। जब आपको मुझे निकालना ही है, अगर मैं ना दे पाऊँ तो मुझे अगले महीने निकाल देना। अरे मैं तो एडजस्ट कर लूंगी, मेरे आदमी को कौन समझाएगा? वो तो बहस करने लग जाता है ना। मैं उनसे बात कर लूँगा, मैं उनको समझा दूँगा। जब आपको मुझे निकालना है तो अगले महीने निकाल देना। वैसे भी आप कोई किराएदार इस महीने चढ़ाओगी तो इस महीने का तो वो किराया दे नहीं पाएगा, क्योंकि 15 दिन सारे बचे हैं। अगले महीने मुझे निकाल देना अगर मैं ना दे पाऊँ तो। मात्र 15-20 दिन की बात है, बस आप मुझे इतने दिन की मोहलत दे दो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब तुम इतना ही कह रहे हो, तो इस महीने का दे ही देती हूँ तुम्हें मोहलत। पर हाँ, अगले महीने अगर तुमने टाइम से किराया नहीं दिया, फिर मैं खुद नहीं आऊंगी, मैं अपने आदमी भेज दूंगी। वो सामान वामान सब ले जाके बाहर फेंक देंगे बस। क्योंकि मैं किसी को ज्यादा दिन की मोहलत देती नहीं। हाँ, तुम्हें दे दिया क्योंकि तुम काफी टाइम से यहाँ रह रहे हो, पुराने किराएदार हो।
तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मोहलत बनती है, पर हर बार तो ये चलेगा नहीं ना। और तुम्हें पता है मैं और किराएदारों को तो मोहलत देती ही नहीं हूँ। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं धन्यवाद के अलावा आपको कुछ बोल नहीं सकता। बस आपने ना ये मेरे ऊपर एहसान कर दिया। जो भी है, अब इतनी दूर से धूप में चलकर आई हूँ, पानी वानी भी नहीं पिलाओगे क्या? आप मेरे दिमाग से निकल आइए आइए आइए। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आया आपके लिए। ठीक है। जी। जी, पानी लीजिए। थैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, जी। तुम्हारे रूम पार्टनर्स तो भाग गए, तो कैसे करोगे किराए का? देखो मैडम, अब मुझे यहाँ पर रहना है, पढ़ना है, सारे काम करने हैं। पढ़ाई के बाद मैं रात को थोड़ा सा एक कहीं जा कर के जॉब वगैरह भी देखता हूँ मैं डेली। कहीं मिल जाएगी तो अपना कुछ खर्चा पानी चला लूँगा। क्या ही कर सकता हूँ, किसी के चेहरे पे तो देखो लिखा नहीं होता कि कौन बंदा आपको कब धोखा दे जाए। ये तो है। पर तुम्हें लग रहा है नौकरी मिलनी इतनी आसान है? लोग इतने धक्के खाते हैं और डिग्रीज लेके भी वेटर का काम कर रहे होते हैं। देखो, मेहनत करना इंसान का फ़र्ज़ है, मैं सिर्फ वही अपनी तरफ से कर सकता हूँ। मिलना ना मिलना तो नसीब के ऊपर है ना। हम्म वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हें थोड़ी और मोहलत मिल सकती है। क्यों नहीं चाहूँगा मैं, अगर मुझे थोड़ी बहुत मोहलत मिल सकती है तो। अच्छा जी। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा टेढ़ा काम करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा मेहनत का काम? हाँ, बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ उस काम को। तुम्हें पता है ना मेरे पति बाहर रहते हैं हाँ, हाँ, पता है वो बाहर रहते हैं। और महीने महीने घर आते हैं, मतलब 4-5 दिन के लिए। हाँ, हाँ, ये भी पता है मुझे। तो तुम मेरे पति के पीछे से मुझसे मिल लिया करोगे? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसे, मतलब ये मैंने कभी मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। अरे इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। मैं तो बस तुम्हें एक ऑफर दे रही हूँ, इससे शायद तुम्हें थोड़ी और मोहलत मिलती। क्या पता तुम्हारा किराया भी माफ हो जाता। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आप पता नहीं, शायद आप मेरे बारे में गलत समझ रही हैं। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं तो तुम्हें बस अपनी इच्छाएं बता रही हूँ। क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई बैचलर लड़का हो जो किराया ना दे पाता हो, उससे मैं ऐसे ही किराया वसूल करती हूँ। आपका तरीका मेरे समझ के बाहर है, पर आपके तरीके के अंदर मैं फिट नहीं होता बिल्कुल भी इस क्राइटेरिया में। तो शायद मैं आपको किराया दे दूंगा, आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अरे तो तुम कैसे दोगे? ना ही तुम्हारे पास जॉब है, ना ही तुम्हारे रूम पार्टनर्स हैं साथ में। कैसे करोगे बताओ? एक बार सोच के देखो। और जहां तक इस महीने की बात है, इस महीने में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। 15 दिन के अंदर तुम कैसे इंतजाम कर लोगे? ना नौकरी है, ना कोई पैसे देने वाला तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है जो तुम्हें पैसे दे। तो कैसे करोगे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं या तो अपने पेरेंट्स से मांग लूँ या कहीं किसी से उधार ले लूँ। अगर वो भी ना मिल पाए तो मैं सोच रहा हूँ नाइट की शिफ्ट में कुछ भी छोटी मोटी जॉब पकड़ लूँगा, वेटर वगैरह की। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स पैसे देने वाले होते ना तो बहुत पहले ही दे दिया होता। तुम इतने परेशान होते ही नहीं। ठीक है। और जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब मिलने में कितने दिन लगेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, बट ट्राई करना तो मेरा फर्ज है ना। इंसान तो बस ट्राई कर सकता है। मिलना ना मिलना तो नसीब के ऊपर है। देख लो, जॉब मिलने में जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी देर में तो तुम मेरा काम ही कर दोगे। मैं मैं क्या सोचूं और क्या मैं बोलूं? मैंने कभी आपको ना तो उस नज़र से देखा ना उस नज़रिए से। अरे मानती हूँ ना कि तुमने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा, तो अब देख लो। म- मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर
ये बहुत गलत है जो आप मेरे साथ करने की सोच रही हैं। अरे कुछ भी गलत नहीं है। देखो, एक दूसरे की कमी पूरी करना कुछ गलत थोड़ी होता है। बात यहाँ एक दूसरे की कमी की नहीं है, सिर्फ यहाँ कमी की आपकी कमी पूरी करने की बात चल रही है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, प्लीज़। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो। इससे पहले कभी किसी लड़की ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा क्या? कभी नहीं। और इस चीज़ में आपको क्या दिलचस्पी है ये बात जानने के लिए? दिलचस्पी ये है कि देखो, अगर मैं इस तरीके से पकड़ रही हूँ और तुम घबरा रहे हो, तो शायद मैं पहली लड़की हो सकती हूँ जिसने तुम्हें अप्रोच किया हो। लड़की? आई मीन लेडीज, जो भी है। ठीक है। देखिए, मेरे जीवन में ना तो कोई लड़की है ना कोई महिला, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे जीवन में कोई आए। अच्छा, जी। पर देखो, ऐसे तो जिंदगी नहीं कटती। ना पैसे हैं, ना गर्लफ्रेंड है, ना तो कोई दोस्त है। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? मैं अपना काम चला लेता हूँ, ऐसे ही मैं पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता हूँ, तो मुझे समय नहीं मिल पाता इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। देख लो, अच्छा मौका है। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते कि किसी का किराया इतनी जल्दी माफ होता हो। ठीक है। और अगर मेरा दिल ज्यादा ही खुश हो गया तो क्या पता मैं तुम्हें फ्री में रहने दूं। सोच लो, सौदा बुरा नहीं है। अगर इस सौदे के बारे में ठीक से नहीं सोचा तो बाद में तुम बड़ा पछताओगे। बात तो आप शायद वैसे देखा जाए तो मेरे फायदे की ही कर रही हैं, लेकिन फायदा तो इसमें आपका भी छिपा है। ठीक देखो, है। जब तक मेरा कोई फायदा नहीं करोगे, मैं तुम्हारा फायदा भला कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी तुम्हें पता है ना, आजकल बिना फायदे के कोई एक मच्छर को भी नहीं मारता। तो मैं कैसे बिना फायदे के कुछ कर सकती हूँ? मुझे 1 मिनट दीजिए। अरे, 1 मिनट बोल के कहाँ चल दी? कह तो ठीक रही हैं यार वैसे मैडम। क्या हुआ? तुम चले क्यों आए? अरे मैडम, वो सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, और मैंने सोचा भी कि कह तो आप ठीक ही रही हैं। देखो, मैं तो यही कहूंगी कि सौदा बुरा नहीं है। और बार बार ऐसे मौके मिलते नहीं है किसी भी किराएदार को। तुम लकी हो कि तुम्हें ऐसा मौका मिला है। तो लकी का तो पता नहीं, पर मैं हूँ बहुत खुश नसीब। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने डायरेक्ट मुझसे बोला ना कि अगर मैं आपकी हाँ में अपनी हाँ मिलाता हूँ तो शायद मुझे रूम रेंट देने पड़े। हाँ, ये हो सकता है, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। मतलब परफॉर्मेंस? मतलब कि तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर पाए तो तुम्हारा किराया माफ हो जाएगा हमेशा का। इच्छाएं किस तरह की? अरे, अब तुम इतने भी नादान मत बनो। तुम्हें पता ही है एक औरत की क्या क्या इच्छाएं हैं। जो आपके हाँ, हस्बैंड करते हैं वो सब? हाँ, वही सब। एक औरत का पेट सिर्फ खाने से ही नहीं भरता। समझ रहा हूँ कि प्यार की भी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम्म। लेकिन डर इस बात का है कि अगर आपके घर में किसी को पता लग गया तो दिक्कत मुझे ही होगी। सबसे पहले मेरा ही सामान इस घर से बाहर निकाल कर फेंका जाएगा। अरे, उस बात की तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी मैं ऐसे टाइम पे आऊंगी ना कि किसी को कोई डाउट ही ना हो। तुम्हारा किराया तो पेंडिंग रहता ही है, तो मैं कहूंगी किराए के बहाने आऊंगी। और वैसे भी टेंशन मत लो, मैं कोई रोज रोज आने की नहीं हूँ। महीने में एक बार आऊंगी या 2 बार। महीने में बस 1 या 2 बार? क्योंकि और भी किराएदार है जिनसे मुझे किराया वसूल करना होता है। बात ठीक है आपकी। अगर बस बात महीने में 1 या 2 बार की है तो मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, मैं तैयार हूँ वो सब करने के लिए। ये हुई ना बात। और वैसे भी अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारा ही नुकसान था। खामखा मैं तुम्हें ज्यादा मोहलत दे नहीं पाती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। तुम्हें पता है, तुमसे पहले भी इस रूम पे 2-3 किराएदार थे। वो भी मेरी ऐसे ख्वाहिश पूरी करते थे, मैं उनका किराया माफ कर देती थी। भाई आपका तो दिल बहुत ही बड़ा है। अब क्या करें? वैसे भी अब उतनी उम्र हो चुकी है,
अब बाहर जाके लड़का पटाओ, मेहनत करो, वो सब तो मुझसे इस उम्र में होने से रहा। लड़का पटाऊं? अरे एक वक्त ऐसा था ना, शादी से पहले, कि मैंने बहुत लड़के पटाए और बहुत घुमाए। पर अब तो उम्र हो गई है, इसलिए अब मैं सोचती हूँ इतनी मेहनत करेगा कौन, जाओ लड़का पटाओ, लाइन मारो। इससे बढ़िया है किराएदार को पटाओ, किराया माफ करो और अपना काम निकलवाओ। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आपके हस्बैंड को बाई चांस अगर पता लग गया, किसी ने उनको खबर पहुंचा दी, तो कितनी बड़ी आफत आएगी आपके ऊपर? वो तो मुझे पता है, आफत आएगी। पर मैं बातों से बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर लेती हूँ सामने वाले को। बात तो ठीक है, हो सकता है यहाँ कोई गलतफहमी भी हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत पहले से खेल खेले हैं, मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर हर आदमी को यही लगता है कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो तो है, पर मुझे ये भी पता है कि मुझे अपने आदमी को कैसे काबू में करना है। खैर, ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल बातें हैं, इसमें मैं क्या इंटरफेयर करूँ? तो मुझे क्या कुछ करना होगा आपके लिए, मुझे एक बार बता दीजिए, ताकि मुझे भी इस चीज़ का इल्म रहे कि आप मेरे ऊपर कितनी मेहरबानी कर रही हैं और किस कदर। देखो, तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल वैसे रहना पड़ेगा जैसे नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, जैसे नए नए पति पत्नी में रोमांस होता है, जो नया नया होता है, बिल्कुल वैसे रहना पड़ेगा। वो नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आपको नया एक्सपीरियंस चाहिए? हाँ, क्योंकि देखो, कोई भी चीज हो ना, कुछ टाइम बाद पुरानी हो जाए ना, वो मजा किड़किड़ा सा हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद आपका मुझसे भी दिल भर जाएगा, क्योंकि मैं भी पुराना हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, देखो मेरा तो यही कहना है कि अगर तुम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखोगे तो शायद दिल कभी भरे ही ना। परफॉर्मेंस अच्छी? भाई, परफॉर्मेंस का तो आपको फर्स्ट नाइट पे ही पता लगेगा। वो तो है, परफॉर्मेंस का तो तभी पता चलता है। लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था कि भाई, मैं आपकी चाहत, आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहता हूँ, ना कि अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिशें आपके ऊपर थोपना। जो चीज़ें आपको पसंद हैं या जो नापसंद है, आप वो मुझे बता दीजिए, मैं अपने दिमाग में उन चीज़ों को बैठा लूँगा। देखो, आदमी का पता तो बिस्तर पे ही चलता है कि वो कितना मजबूत है। बातों से तो हर कोई मजबूती दिखाता है कि मैं मजबूत हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। असलियत तो वहीं पता चलती है ना। ठीक है, टाइम आने दो, असलियत का ही पता लग जाएगा। ये तो है। खैर, मुझे इस टाइम का इंतजार रहेगा। तो शुरुआत अभी से करेंगे या फिर आना पड़ेगा मुझे? भाई, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? रही बात आने की, तो आपका अपना घर है, कभी भी आइए और कभी भी जाइए। और शुरुआत वाली बात, पहले आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए। मैंने तो अपने आप को समझा लिया है कि मेरा मुझे दिल पहले से ही बहुत मजबूत है और इन मामलों में तो आगे ही रहता है। क्या, मुझे इस बारे में कभी नहीं पता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप ऐसी निकलेंगी। मेरे मासूम से चेहरे पे मत जाओ, अंदर से बहुत ही खतरनाक हूं मैं। जाओ, गेट बंद करके आओ।